हेलो फ्रेंड, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ किट कैट देख रहे हैं, ये हम खाए, मेरा बेटा हमको ला के दिया जो मेरा फेवरेट है। तो खाना पीना खाए, उसके बाद किट कैट खाए और रात में जो डेली रूटीन है बादाम भिंगाने लगे तो रात में बादाम भिंगाए और फिर सोने की तैयारी किए। सब लोग सो गए और सुबह हो गई, यानी कि आज का दिन। और ये आप देख सकते हैं 5:45 बज गया। पहले 5:30 बजे आँख खुली, फिर थोड़ा सा लेटे और देखे कि 5:45 बज गया। तो फटाक से उठे और ब्रश मंजन किए और उसके बाद दौड़ते दौड़ते छत पे चले आए। तो देख सकते हैं आप कि सूरज भगवान इतने निकल चुके थे 5:45 बजे तक। तो 5-10 मिनट ऊपर ही थे, क्योंकि बंदर आ गया तो नीचे भाग आए। बंदर बहुत ढेर सारे आ गए थे। फिर मेरा बेटा भी आ चुका था और मेरे हस्बैंड भी टहल के आ चुके थे। तो यहाँ फटाफट से बादाम छीलने लगे, एप्पल काटे और जो भी ये लोग खाते हैं काट के इन लोगों को दिए खाने के लिए। और थोड़ा सा हम भी छत पर जाते हैं तो टहल लेते हैं, कभी कभी इनके साथ निकलते हैं तो वहाँ टहल लेते हैं। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग तो पूरा दिन घर गृहस्थी में लगे रहते हैं और अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। तो ये गलत है। तो अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी पूरे परिवार का ध्यान दे पाएंगे, पूरे परिवार की हेल्थ की केयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते बन गई चाय। चाय में डाल दिए थे दालचीनी। तो सुबह दालचीनी की चाय पीते हैं जो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और यहाँ पर बाल में लगाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको बॉयल कर रहे हैं। आज हमें बाल धुलना था। फ्राइडे को कभी कभी बाल धुलते हैं, तो संडे को धुलते हैं। जब भी हफ्ते में 2 दिन बाल धुलते हैं, जो भी दिन मिलता है धुलते हैं। और फिर इसको पहले लगा लेते हैं 1 घंटे के लिए, फिर तेल लगाने के बाद फिर 1 घंटे बाद बाल को धुल लेते हैं। तो जब तक ये ठंडा हो जाएगा, यहाँ बैठ के हम पी लेंगे चाय। 2 कप चाय निकाले हैं, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। तो दोनों लोग बैठ के यहाँ पर चाय पियेंगे। उसके बाद चाय पी लिए और बैठ गए। सारी साग सब्जी जो रात में आ गई थी उसको काटने लगे, थोड़ा नाश्ते का भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर आम लाए थे, तो आम का मेरा गुरम्मा बहुत मन हो रहा है खाने का, जो मीठा आम बनता है। तो आम को छील लिए थे। 2 ही आम था, क्योंकि ये चटनी के लिए लाए थे, लेकिन इस 2 आम से ही हम अपने लिए मीठा गुरम्मा बना लेंगे। हमें बहुत पसंद है और घर में मेरे कोई भी नहीं खाता है। तो यहाँ लौकी को कट कर चुके थे और पालक को भी छाँट लिए थे और यहाँ धुलने की तैयारी कर लिए थे। तो लौकी को और पालक को अलग अलग धुलेंगे, अच्छे से ज़्यादा पानी में साफ़ कर देंगे। और नहाने के पहले कि ये सारी तैयारी हो जाने के बाद जब नहा के आते हैं तो काम थोड़ा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है और फटाफट से नाश्ता हो, खाना हो, बन के तैयार हो जाता है। तो नहाने के पहले कि ये अगर सब्ज़ी आ गई तो मेरी तैयारी हो जाती है, और सब्ज़ी नहीं रहती तो नहा के आते हैं तब सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो रात में आजकल ये सब्ज़ी ला ही देते हैं, डेली ही ला दे रहे हैं। तो रात में ही जो सब्ज़ी रहती है उसको अच्छे से फ्रिज में रखते हैं, सुबह उठते हैं और अपना बैठ के सारा साग सब्ज़ी काट देते हैं, साफ़ कर देते हैं नहाने के पहले। और ये आम को भी अच्छे से काट लिए हैं, इसका जो गुठली था वो निकाल लिए हैं और यहाँ पर सब धुल के अच्छे से रख दिए। फिर नहा के आए। नहा के आने के बाद मेरे हस्बैंड बोले हमको दलिया खाना है, तो उनके लिए दलिया बना दिए। तो दलिया में जो मेरे पास पालक था, लौकी था, टमाटर नहीं था तो टमाटर नहीं डाले और बहुत अच्छी दलिया बन के रेडी हो गई। फिर उसके बाद दालचीनी जो होता है ना, तो दालचीनी जो हम घर में ही पीसते हैं, इसका पाउडर तैयार करते हैं, क्योंकि इसको रेगुलर चाय में इनको देते हैं और ख़ुद हम भी पीते हैं। इससे बीपी भी कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है। तो इसको ज़रूर पीना चाहिए दिन भर में 1 बार। तो यहाँ पर ये अच्छे से, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा कड़ा है तो इसको थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए या तवे पर हल्का सा रोस्ट कर दीजिए, फिर पीसिए। तो ये बिल्कुल ताज़ा ही आया था, तो बिल्कुल सॉफ्ट था। इसको बिना रोस्ट किए हम अच्छे से बारीक, देख सकते हैं आप कि हम पीस दिए हैं। पीसने के बाद इसका पाउडर तैयार हो गया और डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। जितना रहता है उतना ही हम पीस के इसको रख देते हैं और ख़त्म होने के पहले ही और मंगा के इसको पीस देते हैं। तो यहाँ पर मलाई भी इकट्ठा हो गई थी, जो फ्रिज में स्टोर करके हम मलाई रखते जाते हैं। तो यहाँ मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो आज सोचे कि घी भी बना लेते हैं। तो मलाई को निकाल दिए थे। वैसे आप चाहें तो इसको मिक्सी में फेंट दीजिए या तो हाथों से अच्छे से फेंट दीजिए, मथनी से फेंट दीजिए। मलाई को बहुत अच्छे से आप फेंट दीजिए। नहीं होता है, अगर नहीं आप कर पाते हैं तो कढ़ाई में डालते ही ये सॉफ्ट हो जाता है। तो कढ़ाई में भी आप अच्छे से इसको फेंट सकते हैं।
तो हम कढ़ाई में ही फेंट दे रहे हैं इसको, कभी कभी मिक्सी में पीस देते हैं। फिर यहाँ पर अच्छे से फेंट दिए, फेंटने के बाद धीमी आंच पे इसको छोड़ देते हैं और ये अपने आप अच्छे से पकता जाता है। बीच बीच में चला देते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया देसी घी घर का होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। तो हमारे यहाँ सबको घर की ही देसी घी पसंद आती है जो हम बनाते हैं। नहीं होता है तो मार्केट से मजबूरी में मंगाना पड़ता है। तो यहाँ बन के रेडी हो गया है घी और इसको रख देंगे। और दाल रोटी चावल जो भी चीज़ें सारे चीज़ों में हमारे यहाँ यूज़ होता है। बिना देसी घी के खाना या नाश्ते में जिस चीज़ में भी देसी घी की ज़रूरत है उसको ज़रूर चाहिए, नहीं तो किसी को भी टेस्टी चीज़ नहीं लगता खाने में। तो ये लोग ज़रूर देसी घी लेंगे। देसी घी हमें नहीं पसंद है, हम किसी भी चीज़ में देसी घी नहीं खाते। आप लोग को यकीन नहीं होगा, ना हम देसी घी खाते हैं और ना ही मक्खन खाते हैं। बिल्कुल ये सब चीज़ हमें नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर आप जानते हैं जैसा कि हम डेली तो साफ़ सफाई अपने घर की करते ही हैं, लेकिन डेली के अलावा जो महीने वाली सफाई होती है वो हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ इस बेटे को हम बुला लेते हैं, तो ये आके 1 महीने में 15 दिन में मेरे घर की टोटल सफाई जो होती है, जैसे जाला है, अलमारी की सफाई है, सोफ़े में कोने कोने में गंदगी होती है, सफाई ये कर देता है। तो थोड़ा हमें भी रिलैक्स हो जाता है। फिर यहाँ पर मेरे पास ढेर सारा जीरा था, तो जीरे को क्या किए हम धूप में रख दिए। धूप में रखने के बाद ये बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा कड़क हो जाता है। फिर इसका हम जीरे का पाउडर बना लेंगे। तो जीरे का पाउडर भी बहुत बेनिफिट होता है, ये कुछ ना कुछ खाने में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम दही अपने हस्बैंड को देते हैं तो वो दही में चीनी नहीं लेते हैं, दही में उनको जीरा और काला नमक ही चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दही बड़ा बनाते हैं या शरबत बनाते हैं आप, तो शरबत में भी इसको डाल दीजिए। नींबू पानी बनाते हैं उसमें डाल दीजिए। तो ये जीरा बहुत ही बेनिफिट होता है। तो घर में जीरा पाउडर, दालचीनी पाउडर ये दोनों हम रेगुलर बनाते हैं जब ख़त्म हो जाता है। और काली मिर्च, ये तीनों का पाउडर हम घर में ही बनाते हैं। और गरम मसाला, तो जब गरम मसाला ख़त्म होता है, ख़त्म होने के पहले ही ये सारी चीज़ों को हम बना के डिब्बे में रख लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें घर की ही पसंद आती है। तो अब हो गई सारा चीज़ हो गया बन के तैयार। यहाँ बनाने लगे कोहड़े की सब्ज़ी। लौकी बना दिए थे सुबह, तो उसमें नाश्ते में सब लोग 2-2 पराठे लौकी से खा लिए थे। मार्केट से हम कुछ नहीं मंगाए, तो पराठा और लौकी की सब्ज़ी सब लोग खा लिए थे। अब दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर कोहड़े की सब्ज़ी थी। कोहड़े की सब्ज़ी में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाले थे। यहाँ पर बस ये है कि हींग ज़रूर डालते हैं हम। तो सरसों के तेल में हरी मिर्च, लाल मिर्च, हींग डाल दिए थे। अदरक डाल दीजिए तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा आलू लिए थे। कोहड़ा बिल्कुल ताज़ा और हरा था इसलिए बहुत बढ़िया लग रहा था। कोहड़े को और आलू को, कच्चा आलू है कटा हुआ, आलू थोड़ा कम ही लेते हैं, यहाँ पर डाल दिए और थोड़ा सा चला दिए, फ्राई कर दिए। और ले लिए हैं गरम मसाला, धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला जो भी आप खाते हो वो ले लीजिए। हल्दी है। फिर इसको इसमें अच्छे से सौटे कर देंगे। उसके बाद अभी पानी नहीं मिला है क्योंकि ताज़ा कोहड़ा है तो पानी ये खुद ही छोड़ता है। तो अगर इसी के पानी में बनाइए तो कोहड़े की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनती है। इसमें अगर टमाटर नहीं है तो आप थोड़ा सा अमचूर ऐड कर दीजिए, तो हम अमचूर डाल दिए थे। और धनिया पत्ती से गार्निश कर दीजिए। तो हो गया था आज मेरा दोपहर का खाना। बन गया था दाल चावल, कोहड़े की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी और ये मेरा गर्मा गर्म दोपहर का खाना बनके फटाफट से रेडी हो गया। अब लगाते हैं खाना क्योंकि सबके खाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ थाली मेरी लग के तैयार हो गई है। चावल है, कोहड़े की सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी है और रोटी है, दही है, दाल है, आम पुदीने की चटनी जो रेगुलर होगा पूरी गर्मी में हमारे यहाँ मिलेगा आपको। तो और सलाद में सिर्फ मूली था और खीरा था। तो आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गई थी शाम यानी कि 4-5 के करीब ये आ गया था घुघरी और पपड़ी जो बहुत टेस्टी मिल
मिलता है मार्केट में, वो भी मेरे घर के पास मिलता है। तो मेरा बेटा बाहर निकला था, वो मेरे लिए लेके आया। ये छोला पपड़ी हमें बहुत पसंद है। उससे ज़्यादा इसमें जो हरी मिर्ची है ऊपर से डालते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अब ये मेरा शाम का तो नाश्ता हो गया, अब रात में खाना पीना बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से कल नए ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार दोस्तों।